वेलकम बैक ओम कृष्णा अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। इसके पहले उत्तरी अमेरिका के पहले हमने क्या पढ़ा था? उत्तरी अमेरिका पहले मैंने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका। हमने क्या पढ़ा था? दक्षिणी अमेरिका पढ़ा। अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो इसकी थोड़ा सा डायग्राम देख लिया जाए। एक बार फिर से दक्षिण अमेरिका की डायग्राम देख लिया जाए कि दक्षिण अमेरिका का जो डायग्राम हमने पढ़ा था वो हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका डायग्राम देख लिया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करते करते थे? सबसे पहले हमने कहा कि थोड़ा सा आप दो लाइन पहले खींच लीजिए। दो लाइन हमने खींच लिया और हमने कहा इस इक्वेटर पे आपने क्या कर दिया, भूमध्य रेखा पे डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाइए। और इसके आगे जाए तो हम कहें माराकाइबो झील था, सेकंड माराकाइबो झील था। इसके आगे पनामा पट्टी हो गई थी। इसके आगे अटकामा जगह, ये थोड़ा सा कटा फटा फ्यूल टच बना देंगे और नीचे फॉकलैंड और आगे बढ़ते जैसे ये भी जैसा स्ट्रक्चर और जाके इसमें मिला देंगे। तो आपका दक्षिण अमेरिका यही दिखता था। ये इसमें सबसे पहले ब्राजील हो गया था, गुयाना हो गया था, सूरीनाम हो गया था, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला हो गया था, कोलंबो, इक्वाडोर, इक्वाडोर, ये हमारा हो गया था वेनेजुला। और इसके बाद हमारा ये हो गया कोलंबिया, ये हमारा कोलंबिया हो गया। थोड़ा सा ब्राजील को और ऐसे बनाने पे ब्राजील थोड़ा लंबा रहेगा। इसके बाद पेरू हो गया था। आ, नहीं पेरू नहीं, यहाँ आपका इक्वाडोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वाडोर, इक्वाडोर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले हमारा हो गया था, क्या हो गया था? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। ये हो गया सूरीनाम, सूरीनाम, गुयाना, गुयाना हो गया। गुयाना के बाद ये हमारा वेनेजुला, वेनेजुला, वेनेजुला के बाद हमारा हो गया कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद हमारा इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर के बाद ये पूरा एरिया आपका मिल जाएगा, पेरू का हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। ये पूरा ये चाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चाइल हो जाएगा। और ये अर्जेंटाइन, ये अर्जेंटीना। तो देखिए जब उत्तरी अमेरिका हम बनाएंगे यही पनामा पट्टी से ही हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। उत्तरी अमेरिका जो है कि इसी हम कह सकते हैं कि ये पनामा पट्टी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पनामा पट्टी को ही बनाएंगे। पनामा पट्टी बनाने के बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे पनामा पट्टी को बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम पनामा पट्टी को बनाएंगे। ये पनामा पट्टी, पनामा पट्टी के बाद यहाँ थोड़ा सा ऐसे हम मुड़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा फ्लोरिडा द्वीप, मरीना, मरीना, मरीना द्वीप हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा मरीना द्वीप। ये हमारा हो जाएगा पनामा पट्टी, पनामा पट्टी। ये हमारा पनामा पट्टी। अब इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के आगे जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक, ये हमारा हो जाएगा ये वाला एरिया। ये हो जाएगा फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के आगे थोड़ा सा ऊपर जब बढ़ेंगे तो ये भी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे भी जैसा स्ट्रक्चर में ये लॉरेंस की खाड़ी होगी। कौन सी खाड़ी होगी? लॉरेंस, लॉरेंस की खाड़ी। ये हो जाएगी लॉरेंस की खाड़ी। लॉरेंस खाड़ी से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे हम तो ये हमारा लेब्राडोर प्रायद्वीप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऊपर ऐसे बढ़ेंगे ये हमारा पूरा एरिया
ये पूरा एरिया हो जाएगा लेब्राडोर प्रायद्वीप। लेब्राडोर प्रायद्वीप हो जाएगा, लेब्राडोर प्रायद्वीप। लेब्राडोर प्रायद्वीप के आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे नीचे बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमारा हडसन की खाड़ी हो जाएगा। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अलास्का प्रायद्वीप। ये पूरा एरिया हमारा कहलाएगा अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप हो गया अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप के नीचे से बढ़े जाएंगे उल्टा यस जैसा ऐसे एक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और थोड़ा सा घूम के फिर नीचे की तरफ ये घूम जाएंगे। तो ये जो अलास्का ये हमने बनाया, ये हमारा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप हो जाएगा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप हो जाएगा। ये हमारा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप हो जाएगा। ये रहा आपका कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का फिगर। ये हमने रफ फिगर बना है। आप सभी इसको कोशिश कीजिए बनाने का, बहुत ज्यादा कम समय। जैसे ये एक एक नाम याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो चीजें हमारी हैं वो आपको याद करने में आसान है। जैसे कोई भी नाम आ जाएगा, जैसे अलास्का प्रायद्वीप, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अलास्का प्रायद्वीप कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है या किस द्वीप में है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा ना कि अलास्का प्रायद्वीप हमारा कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये हमारा हडसन की खाड़ी हो गई। तो हडसन की खाड़ी हमारा हमारा किस देश में है या किस कॉन्टिनेंट में हो जाएगा, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। लेब्राडोर प्रायद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ लॉरेंस हो गया, मैक्सिको की खाड़ी हो गया, फ्लोरिडा प्रायद्वीप हो गया, मरीना द्वीप हो गया, पनामा पट्टी। ये सब लैंडमार्क इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडमार्क। लैंडमार्क, लैंडमार्क से एक फायदा ये होता है कि लैंडमार्क आपको आपको याद रखने से देश की स्थिति और लोकेशन, आपको इन सब में अगर कोई भी नाम आएगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये हमारा किस देश में है, हमारा किस देश में है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। कुछ चीजें मैंने बना के भी रखी हुई हैं स्लाइड। देखिए यही मैंने आपको बना के रखा हुआ है। ठीक, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। देखिए हमने पहला यही बनाया पनामा पट्टी, पहले हमने क्या बनाया था, पनामा पट्टी। दूसरा मरीना द्वीप हमने बनाया था। तीसरा मैक्सिको की खाड़ी। चौथा गल्फ ऑफ लॉरेंस या लॉरेंस की खाड़ी। न्यू फाउंडलैंड, यहाँ क्या है, न्यू फाउंडलैंड है। इधर आपका एक ग्रीनलैंड राइज हो रहा है, ग्रीनलैंड, ये आपका यहाँ ग्रीनलैंड पड़ जाएगा। लेब्राडोर प्रायद्वीप हो गया, बफिन द्वीप, यहाँ पूरा ये बफिन द्वीप होगा, बफिन द्वीप। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये हो जाएगा हमारा विक्टोरिया। और इसके बाद यहाँ कई सारे आप छोटे छोटे द्वीप बना सकते हैं, आप फ्री हैं, कितने भी इसमें द्वीप बना दीजिए। ठीक, लेकिन दो जो बड़े बड़े द्वीप हैं वही आपके मान्य होंगे। ठीक, ये पूरा अलास्का प्रायद्वीप हो गया, विक्टोरिया द अलास्का प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया। यही सारे लैंडमार्क हैं जो आपको आप याद रखेंगे कि ये जो लैंडमार्क है हमारे कहाँ से किससे रिलेटेड है। अब इसमें देश की बात कर लिया जाए कि कौन सा देश कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश है और ये जो देश है इनकी स्थिति किस पे है। तो उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं उनको देख लिया जाए तो देखिए ये आपका जो पूरा एरिया है ये कनाडा है। ये क्या है, ये आपका कनाडा है। अगर ये कनाडा है, सेकेंड वाला भी इसका स्टेट ये क्या है, ये आपका यूएसए है, ये है यूएसए। और ये अलास्का है, अलास्का प्रायद्वीप, ये भी अलास्का किसका पार्ट है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। इसको रूस रसिया के द्वारा खरीदा गया था। अब आपका ये हो गया मैक्सिको, यहाँ ये आपका पूरा मैक्सिको हो गया, बगल में मैक्सिको की खाड़ी हो गई। अब इसके बाद ये देश, ये आपका देश जो है ये आपका ग्वाटेमाला है। जो जो देश है आपका क्या है, ग्वाटेमाला। ये देश आपका ग्वाटेमाला हो गया। देखिए यहाँ दो देश होंगे, जो पूर्व की तरफ है, जो पूर्व की तरफ है ये हिंदुराज देश है, और जो ये पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ है ये एल सल्वाडोर देश है। एल सल्वाडोर कौन सा देश है, एल सल्वाडोर। इसके नीचे मिलेगा आपको निकारा गुहा, निकारा
वह, और इसके बाद ये एक कोस्टा, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा कोस्टा रिका। तो मैक्सिमम यही देश है। और इधर की तरफ कुछ और आइलैंड है, जैसे ये बहमास द्वीप होगा, ये पूरा ये एरिया आपका पूरा ये बहमास द्वीप हो जाएगा, ये हमारा पूरा बहमास द्वीप हो जाएगा। ये आपकी क्यूबा है, ये पूरा एरिया आपका ये द्वीप जो बना है ये क्यूबा है। और इसके आगे दो द्वीप हैं, एक पिछले वाले भाग को, इस द्वीप में पिछले भाग को हैती कहेंगे और आगे भाग को डोमिनियन रिपब्लिक कहेंगे। यहाँ पे बहमास द्वीप में न्यूजीलैंड बसा हुआ है, न्यूजीलैंड। और इसके आगे एक चांप जैसा आकार है, चांप जैसे आकार है, जिसको हम सेंट लूसिया के नाम से जानते हैं। ये जो देश है इसको हम सेंट लूसिया के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये चांप जैसा आकार मिलेगा, सेंट लूसिया। ये चांप जैसा आकार से कई सारे और देश हैं, जैसे सेंट लूसिया। इस पूरे में को कंबाइंड को क्या कहते हैं, सेंट लूसिया कहते हैं। न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, और सारे देश हैं। तो चलिए, इसका जो ओरिजिनल फिगर है, अभी तक तो हमने आपको बना के दिखाया कि कैसे इसको हम बनाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल फिगर की तरफ हम चलते हैं। अगर इसका ओरिजिनल फिगर देखेंगे तो हमारा ओरिजिनल फिगर ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल फिगर है जो हमने आपको बना के दिखाया था। देखिए, यही हम पनामा पट्टी से स्टार्ट किए थे, यही हम पनामा पट्टी से बनाना स्टार्ट किए थे। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए अच्छे से देखिए, ताकि ये देखिए, ये हम यही पनामा पट्टी से, देखिए ये निकारागुआ, होंडुरास हो गया, सेल्स हो गया, ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी, ये पूरा मैक्सिको की खाड़ी हो गई। और ये आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे, ये जो हम ये जैसा स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, ये जैसा स्ट्रक्चर्स, और ये आपका हो गया, वो उसको क्या कहते हैं, अलास्का नहीं, अलास्का प्रायद्वीप तो इधर है। अरे इसका क्या नाम, लेब्राडोर प्रायद्वीप, लेब्राडोर। ये आपका हो गया पूरा लेब्राडोर प्रायद्वीप। ये हडसन की खाड़ी हो गई, ये पूरी हडसन की खाड़ी। देखिए, ये ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ये राइज हो रहा है ग्रीनलैंड की एरिया, ग्रीनलैंड। इधर आपका बफिन द्वीप हो जाएगा। कई सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे आपके कई सारे द्वीप हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, ये पूरा आपका अलास्का प्रायद्वीप हुआ, ये आपका अलास्का प्रायद्वीप। ये कैलिफोर्निया, कैसे बढ़ेंगे, ये कैलिफोर्निया, और नीचे आते हुए ये फिर हम मिला देंगे। तो देखिए, यही जो फिगर है हमारा क्या है, कनाडा का, अरे सॉरी, नॉर्थ अमेरिका का, यही हमारा फिगर है। अगर इस फिगर की हम बात की जाए तो ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। इसको हम ऐसे सीधा करके बनाए हैं, तो उस तरफ से क्योंकि हम बनाएंगे तो भाई बुक पे बनाएंगे तो फिगर को क्या करेंगे, फिगर को हम सीधा ही बनाएंगे, हम फिगर को उल्टा नहीं बनाएंगे। तो और कुछ फिगर्स हैं, उनके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फिगर है। देखिए, ये थोड़ा सा ग्रीनलैंड, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपका। देखिए, आगे अभी पढ़ेंगे हम। देखो, यही चीज पनामा पट्टी के साथ एकदम देखिए कंप्लीटली इसमें दिख रहा है। देखिए इसको मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है ना, ये पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। यहाँ से जब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये देखिए वी जैसा स्ट्रक्चर जो हम बनाते थे, ये लेब्राडोर प्रायद्वीप हो गया, ये पूरा लेब्राडोर प्रायद्वीप हो गया। हडसन की खाड़ी हो गई, बफन आइलैंड हो गया, ये क्या हो गया, बफन आइलैंड। देखिए, ये पूरा बफन बे है, ये बफन बे, बफन की खाड़ी है, और ये पूरा बफन आइलैंड, ये हडसन की खाड़ी हो गई, ये लेब्राडोर सी हो जाएगा। ठीक, इसके आगे है प्रशांत महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और इधर है पैसिफिक, प्रशांत महासागर है, क्या है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। बात करेंगे प्रशांत महासागर की। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका अलास्का प्रायद्वीप हो जाएगा। नीचे जैसे ही बढ़ते जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैलिफोर्निया हो जाएगा, ये सीरियन मद्रास हो जाएगा आपका। ये पूरा पढ़ते हुए हम नीचे की तरफ चले आएंगे। ठीक, अब देखिए, ये कोस्टल लाइन हो जाएगा, ये आपका पूरा मान लीजिए ये कोस्टल लाइन हो जाएगा। ये रॉकी माउंटेन्स अभी आगे पढ़ेंगे, इसके रॉकी माउंटेन्स पढ़ेंगे, ग्रेट प्लेन्स है ये,
सेंट्रल लोलैंड है ये आपका, मध्य सेंट्रल लोलैंड है, ये कोस्टल प्लेन है, ये अल्पाइन माउंटेन है, ये लेब्राडोर है, ये न्यू फाउंडलैंड है। तो आगे अभी इसके विषय में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ नॉर्थ अमेरिका के लेक हैं, इस लेक के विषय में भी आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए ये जो फिगर है ये भी वही फिगर है, कई प्रकार के मैंने फिगर लिया है आपको दिखाने के लिए कि अलग अलग फिगर्स है। देखिए ये पूरा आपका हिंदी में दिया हुआ है, इसको भी हमने निकाला है। तो अब इसको देख लीजिए एक बार फिर से देख लिया जाए। देखिए यही दक्षिण अमेरिका आपका ये रहा, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यही आपका दक्षिण अमेरिका है। देखिए यहीं से पनामा पट्टी स्टार्ट और ये पनामा पट्टी जैसे ही बढ़ती जाती है, देखिए मैक्सिको की खाड़ी, ये पूरा क्यूबा, वाशिंगटन डीसी चलेंगे, इटली जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आगे बढ़ते हुए हडसन की खाड़ी हो जाएगी, ये पूरा अलास्का हो जाएगा, अलास्का प्रायद्वीप जैसे ये कैलिफोर्निया की खाड़ी हो जाएगी। तो ये पूरी जो मैप है आपको मैप याद रखना होगा, थोड़ा सा भी केयर करेंगे आपको मैप याद हो जाएगा। मैप याद होने का ये मतलब है कि आप देश को क्या करेंगे, जो भी देश है उसको आप बड़े अच्छे से उसको कवर कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए ग्रीनलैंड आपका जो एरिया है ये पूरा राइस हो रहा है, ये पूरा ग्रीनलैंड राइस हो रहा है। और ये डेविड जंक्शन भी है, क्या है डेविड जंक्शन भी है। देखिए पफन की खाड़ी है, पफन की खाड़ी है, पफन द्वीप, ये पूरा एरिया में ये पफन द्वीप पड़ा है। ठीक, न्यू फाउंडलैंड एक एरिया है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो हमने कहा ना ये देखिए अटलांटिक महासागर, इसके पूर्व में क्या है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, वाशिंगटन डीसी। देखिए यहाँ पर कई सारे देश थे, देखिए उन देश के विषय थोड़ा सा हम फिर से एक बार बताइए। यहाँ कोस्टारिका हो गया, ये देखिए कोस्टारिका, होंडुरास, बेलीज, देखिए पनामा सिटी हो गया, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको हो जाएगा, ये मैक्सिको खाड़ी है, ये क्यूबा, ये देश ये देश देखिए ये आपका क्यूबा हो जाएगा, हवाना हो जाएगा, ये वेस्ट इंडीज है आपका, ये डोमिनियन रिपब्लिक है, यहाँ नीचे ये जमैका, जमैका है। तो कई सारे देश हैं इनकी, और इनके आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए आपका यही जो है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो आपको देखिएगा। देखिए यही जो देश है, देखिए मैक्सिको सिटी है, देखिए ये पूरा आपका क्यूबा है, ये पूरा क्यूबा फैला हुआ है, ये पूरा क्यूबा हो गया, ये क्यूबा हो गया। कैरेबियन सी में ये बस कैरेबियन सी है। ये देखिए हैती, यहाँ आइलैंड है, यहाँ दो, ये हैती हो गया और ये डोमिनियन रिपब्लिक, माने आपका ये हैती, ये आपका हैती हो गया, डोमिनियन रिपब्लिक। देखिए वर्जिन आइलैंड्स हो गया, ये कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक, लेकिन इसमें कुछ थोड़े से जो इम्पोर्टेंट है वही आपको केवल याद रखना है। देखिए ये चांद जैसा आकृति मिलेगी, तो देखिए चांद जैसी पूरी आकृति हमने बताया ना, चांद जैसे पूरी आकृति आपको मिलेगी। तो कैरेबियन सी में कई सारे देश हैं जो आप एक बार अपने मैप में देख लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका माने उत्तरी अमेरिका में जो देश है, उत्तरी अमेरिका में जो है उनके विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन से देश। कनाडा, क्या है, कनाडा है हो गया, कनाडा। अब कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी डीसी है, वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी। मैक्सिको सिटी की मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, एल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, कोस्टा रिका सैंट जोन्स, निकारागुआ मैनागुआ और हिंडुरास का तेगुसिगपा, तेगुसिगलपा। तो ये इतने ही मोस्टली देश हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, और जिसमें आपके तीन मेन देश हैं इसमें,
जो हम पढ़ेंगे इसके आगे माने चैप्टर्स में, जो देश हम पढ़ेंगे केवल हम कनाडा को देश को पढ़ेंगे और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पढ़ेंगे और कुछ मैक्सिको के विषय में भी हम देखेंगे। बाकी सब और सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जानते रहिए कि ये जो देश है हमारे कहाँ पे स्थित हैं, इसके विषय में आपको जानकारी रखना आवश्यक है कि ये जो है जानकारी आपके लिए आवश्यक होगा कि कौन से देश कहाँ पे स्थित है। देखिए अब नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं, भू आकृतिक प्रदेश माने इसको देश को जो भू आकृतिक प्रदेश है इसको कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है भू आकृतिक प्रदेश। अगर दक्षिण अमेरिका सॉरी उत्तरी अमेरिका की बात किया तो इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कनाडियन शिल्ड, पहला क्या है, कनाडियन शिल्ड, ये जो भाग है ये पूरा कनाडियन शिल्ड है, ये पूरा भाग क्या है, कनाडियन शिल्ड है। दूसरा अपलेशियन या पूर्वी उच्च भूमि, ये अपलेशियन है, क्या है, अपलेशियन या पूर्व उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, पूर्व उच्च भूमि, पूर्व उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये आपका पूरा ये एरिया जो पड़ जाएगा ये पूरा मध्यवर्ती विशाल मैदान पड़ जाएगा। और लास्ट में ये पूरा पश्चिमी घाट एरिया आपका पूरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी हमने आपके लिए रखा है। ये कुछ नोट्स मैंने बनाया हुआ है, इस नोट्स पे वही चीज मैंने लिखा हुआ है। देखिए यही चीज मैंने नोट्स पे बना के हमने लिखा हुआ है। और ठीक यही हमने दिखा कि उत्तरी अमेरिका के 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा हो गया, ये मध्यवर्ती विशाल मैदान हो गया, कनाडियन हो गया, अपलेशियन में पूर्व उच्च भूमि। ठीक, इसके पूर्व पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और क्योंकि कभी कभी देख सकता है कि किस दो कंट्रियों के बीच आपका ये उत्तरी अमेरिका बसा हुआ है। अब एक एक शील्ड जो है जो हम 4 भागों में बांटा गया, इन 4 भागों के विषय में हम आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो 4 भाग हमारे, इन 4 भाग की कुछ खासियत है और उन खासियतों के विषय में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से जरूरी है। इसमें देखिए होता क्या है कि जो वर्ल्ड कंट्रीज है, वर्ल्ड कंट्रीज में आपको केवल उसके भू-आकृतिक प्रदेश और कह सकते हैं कि उसमें जो इम्पोर्टेंट देश है उनके विषय में ही केवल पढ़ना होता है, पूरे विश्व के विषय में पढ़ना नहीं होता। जब इंडियन जियोग्राफी आप पढ़ेंगे, जो इंडियन जियोग्राफी आप पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल पढ़ना है, क्योंकि ये बाहर की चीजें हैं, बाहर की चीजें में वही आपसे केवल हाईलाइट करके पूछेगा, एग्जाम में जो भी पूछेगा हाईलाइट करके, जहाँ पे कोई हो सकता है कोई क्राइसिस हुआ हो उसी के विषय में आपसे पूछेगा, अदरवाइज और भी कुछ नहीं पूछता। आपको मेनली आपको इंडिया के ही फोकस करना है, बट थोड़ी बहुत जानकारी आपको वर्ल्ड के विषय में रखना है। चलिए पहला हम पढ़ेंगे कनाडियन शील्ड। अगर कनाडियन शील्ड है तो उसमें क्या क्या, कनाडियन शील्ड में क्या क्या आवश्यकताएं हैं या उससे क्या, देखिए यह शील्ड कनाडा के आधे से अधिक भाग बना, माने कनाडियन शील्ड मतलब कनाडा से कनाडा जो हमारा है उसके आधे से अधिक भागों में फैला हुआ है। इसका निर्माण प्राचीन प्राचीन चट्टानों से हुआ, माने इसका निर्माण प्राचीन चट्टान निरंतर अपरदन के कारण, निरंतर अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई 3 से 400 मीटर तक ही रह गई है। यह इसमें कई झील हैं, जैसे ग्रेट बियर हो गया, विनिपेग हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, सुपीरियर हो गया, मिंगशन हो गया, ह्यूरन हो गया, ओंटारियो हो गया, इरी। ठीक, माने अगर कह सकते कि झील ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, विनिपेग, विनिपेग हो गया, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स चौथा, सुपीरियर, सुपीरियर, पांचवा मिशिगन, मिशिगन, पांचवा मिशिगन, हमारा छठवां हो जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा शोरन, शोरन, ओटोरियो, होरन, ओटोरियो, ओटो
सर्बियो, और इसके बाद 7वें नंबर पे आ जाएगा ईरी। ये सब उत्तरी अमेरिका की चीज है। ये कौन सी चीज है? उत्तरी अमेरिका की ये सब चीज है, ये हमारे उत्तरी अमेरिका की चीज। अब कहने का मतलब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि प्रमुख झील है इसकी इसकी उत्तरी अधिकतर महीने तक, माने इसका उत्तरी भाग कई महीने तक बर्फबार, माने कह सकते हैं कनाडियन सिल्क का जो उत्तर का भाग, माने ऊपर की तरफ, उत्तर का भाग मतलब ऊपर की तरफ जो भाग है वो कई महीनों बर्फ से ढका रहता है। इसके दक्षिणी भाग में सेंट लॉरेंस और ग्रेट लेक्स की निम्न भूमियां हैं, माने ऊपर बर्फीला है लेकिन नीचे जैसे हम आएंगे तो वो जो हमारा मैदान है वो कैसा है, माने मैदानी इलाका है। विश्व की प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात ईरी नदी और ओरेंटो झील के मध्य है, माने प्रसिद्ध का न्यागरा पर, विश्व का न्यागरा जल प्रपात ईरी और ओंटारियो झील में के मध्य स्थित है। अब अगला हम पढ़ेंगे कनाडियन सिल्क तो हो गया, अब अपलेशियन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अपलेशियन भूमि पढ़ेंगे। चलिए अपलेशियन, अगर अपलेशियन की बात करें तो हमारी अपलेशियन भूमि है, इसे उत्तर पूर्वी में इस अपलेशियन पर्वतों की भूमि को पूर्वी उच्च भूमि भी कहते हैं, माने इसे पूर्वी उच्च भूमि के भी नाम से जाना जाता है। पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, पूर्वी उच्च भूमि के नाम से जाना। दक्षिण पश्चिमी में बेल्सिया वनिया की इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से, लेकिन माउंट वाशिंगटन में इसकी ऊंचाई 1800 मीटर ऊंची है। किसी समय ये बहुत ऊंचे, माने कह सकते हैं बहुत समय पहले की बात कि ये बहुत ऊंचा हुआ, लेकिन नदियों के कटाव के कारण, नदियों के कटाव के कारण इसका अपरदन हो गया, क्षरण हो गया, जो घिस कर क्या हो गई, घिस कर उसकी ऊंचाई बहुत ही कम हो गई। यानी कहने का मतलब जो नदियां खिसती है, बहती हैं, वो धीरे धीरे पत्थरों को काटते गए, पठारों को काटते गए, और जिसके कारण ये हुआ कि यहाँ की जो नदियां, जो पठार है, उनकी ऊंचाई क्या हुई, उनकी ऊंचाई डाउन हो गई, धीरे धीरे कम होती चली गई। हडसन नदी, अब एक नदी है हडसन। हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से होकर बहती है, माने यहाँ पे एक नदी बहती है हडसन नदी, जो अपलेशियन पर्वत से होकर बहती है। तीसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान, चार भागों में बट गया, तीसरा है मध्यवर्ती मैदान। इसे निम्न भूमि के नाम से जानते हैं, माने मध्यवर्ती विशाल भूमि को निम्न भूमि के भी नाम से जानते हैं। यह पर्वत अपलेशियन पर्वत रॉकी पर्वतमाला तक 2000 किलोमीटर फैली है। कितनी किलोमीटर फैली है? 2000 किलोमीटर फैली है। ये लगभग 2000 किलोमीटर में फैली फैली है। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा, मैकेंजी नदी के मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में टैक्सान, माने दक्षिण में टेक्सान के तटीय भागों तक लगभग ये 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कह सकते हैं कि मध्यवर्ती मैदान को निम्न भूमि के नाम से जाता है, या रॉकी एंडीज पर्वतमाला से, रॉकीज पर्वतमाला से 2000 किलोमीटर तक नीचे उत्तर मैकेंजी नदी के डेल्टा तक, दक्षिण में टैक्सान नदी के मैदानों तक, यह 6000 किलोमीटर में, टोटल ये पूरा 6000 किलोमीटर में फैली हुई नदी है। चौथा, तो चौथा हमारा क्या है? पश्चिमी कार्डिला। अब पश्चिमी कार्डिला की अगर बात करेंगे हम, तो जो पश्चिमी कार्डिला है, इस महाद्वीप का पश्चिमी भाग, यानी कहने का मतलब इस महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम पश्चिमी कार्डिला के नाम से जानते हैं, इस महाद्वीप के की पूरी लंबाई, इस महाद्वीप की जो पूरी लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक फैली है। इस कार्डिला का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट मैकिनले। माने पश्चिमी कार्डिला में बात की जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट मैकेंजी है, जो अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका से अधिकतर नदियां पश्चिमी कार्डिला से ही निकलती है, यानी मतलब उत्तरी अमेरिका की जितनी भी नदियां हैं, मान लीजिए 90% वो जो नदियां हैं वो पश्चिमी कार्डिला से ही निकलती है। अलास्का में उत्तरी अमेरिका अधिकतर नदियां पश्चिमी कार्डिला से ही निकलती
माने पीछे की तरफ से निकलती है और आगे की तरफ बहती है। नदियों का देखिए प्रायद्वीपीय ढाल जिस तरफ होता है नदियां उसी तरफ बहती हैं। अगर नदी पूर्व की तरफ ढल रही है तो इसका मतलब जो प्रायद्वीपीय भाग है वो पूर्व की तरफ ढाल है। अगर पश्चिम की तरफ बह रही है तो इसका मतलब प्रायद्वीपीय का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ है। अभी आप पढ़ेंगे भारत में पढ़ेंगे कि नर्मदा और तापी नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है और सब नदियां पूर्व दिशा में बहती है। ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी का जो पठान का जो ढाल है, पठार का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है और नदी की जो नर्मदा और तापी है उसका ढाल पश्चिम की तरफ है, इसलिए वो पश्चिम की तरफ मूव करती है और ये पूर्व की तरफ मूव करती है। देखिए पश्चिमी घाट में कुछ समांतर पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें राकी पर्वत प्रमुख है। यानी कहने का मतलब इसमें कुछ जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक, जिसमें आपकी राकी क्या है, राकी महत्वपूर्ण प्रमुख प्रमुख से तटीय तटीय क्षेत्र, तटीय श्रेणी सेरा नवादा इसकी दो पर्वत, तटीय श्रेणी में सिरा और नवादा इसकी दो पर्वत श्रेणियां हैं। जलवायु, अब जलवायु जो होगा वो हम अपने अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जलवायु यहीं से हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा। जुलाई दक्षिण अफ्रीका की सॉरी नॉर्थ अमेरिका की जलवायु कैसे है, यहीं से हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।